ने प्रण कर लिया है सभी मेरिट अभ्यर्थियों ने, और ये आंदोलन और तेज होगा, और तेज होगा। ये आंदोलन तेज होगा। अभ्यर्थी जो हैं अनिल के साथ बहुत सारे अभ्यर्थी हैं और लगातार देखिए बैठे नजर आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं गोपालगंज से आया हूँ। बताइए, शिक्षा मंत्री और सीएम नीतीश आपकी बात क्यों नहीं मान रहे? लगातार अखबार, टीवी, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पहुंचा रहे हैं आप लोग, फिर भी वो लोग बात नहीं मान रहे हैं आपकी। देखिए, बात तो वो बिल्कुल मानेंगे। हम लोग गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से सरकार को यह संदेश दे रहे हैं लगातार पिछले 8 दिनों से, आज 8वां दिन है, कि आप हमारी बातों को सुने। और जाहिर सी बात है कि हमारी गलती किसकी है? सरकार की गलती है या फिर आपके द्वारा कुछ कमी रह गई है जो आप लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है? देखिए, इसमें गलती ढूंढेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार ही नहीं चाहती है कि क्वालिटी एजुकेशन बिहार में हो। चूँकि 2005 मुझे लगता है 2003 से लेकर के अभी 2022 हो गया, एक नियुक्ति प्रोसेस चल रहा है। आप सबको मालूम है कि डिग्री के माध्यम से पहले शिक्षा मित्र की शिक्षक की बहाली हुई, उसमें मैट्रिक का, इंटर का सर्टिफिकेट लाओ, शिक्षक बन जाओ। उसके बाद टीईटी का प्रोविजन 2011 से हुआ, तो टीईटी क्वालिफाई करो और डिग्री दिखाओ, मतलब मैट्रिक, इंटर और ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिखाओ और शिक्षक बन जाओ। पहली बार 2019 में एक पात्रता परीक्षा आया, उसे पात्रता परीक्षा ही नाम है, मैं इसको बाद में क्लेरिफाई करूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो कॉम्पिटिटिव नेचर का था। उस कॉम्पिटिटिव नेचर के एग्जाम में यह स्पष्ट था कि जितनी रिक्ति विज्ञापित की जा रही है उतना ही रिजल्ट दिया जाएगा, यानी क्वालिफाई रिजल्ट दिया जाएगा। तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखा गया, 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए और 50% जनरल कैटेगरी के लिए। तो उसमें था कि जितने क्वालिफाई करेंगे उसमें से जितनी रिक्ति है उतना ही विषयवार और कोटिवार रिजल्ट दिया जाएगा। तो 37,000 मतलब पद दिया गया, उसमें से 30,675 मेरिट में सिलेक्शन हुआ अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट। ये रिजल्ट हमने नहीं दिया है, सरकार की एजेंसी BSEB ने ही दिया है, ठीक है। उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री ने जो भी कारण रहा, उनसे जो भी गलतियां हुई हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट के दिन उन्होंने बोला कि 24,599 जो रिजल्ट हुआ है, ये क्वालिफाई जो बच्चे हुए हैं, ये रिजल्ट से भी कम है और सबकी नौकरी पक्की। जबकि वास्तविकता ये थी कि 69,000 लगभग रिजल्ट हुआ था और 3 विषय का और रिजल्ट मिला दे तो लगभग 80,402 रिजल्ट हुआ था। तो कहने का मतलब ये जो संख्या 80,402 की थी, ये क्वालिफाई की रिजल्ट थी। लेकिन नोटिफिकेशन कहता है कि कुल क्वालिफाई में से सीट के बराबर रिजल्ट देंगे। चलिए, हम लोग एक स्टेप बैक आ गए कि आप अगर सबको मौका देना चाहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं, आज भी आपत्ति नहीं है। माननीय मंत्री जी का भी कहना था कि हम सबको मौका देना चाहते हैं। हम बोले कि दे दीजिए, लेकिन आप बिल्कुल मौका दीजिए, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही बदलाव करवाना चाहते हैं कि आप जो नियुक्ति प्रोसेस एकेडमिक मार्क्स पे करवाते हैं, इससे क्या होता है कि लाखों की संख्या में, मैं सबको तो नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सारे अच्छे शिक्षक भी हैं हमारे बिहार में, लाखों की संख्या में ऐसे शिक्षक बहाल हो गए हैं जो जहाँ तहाँ कहीं से भी यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी पैसा लेकर के मतलब बोरा भर भर के मार्क्स देते हैं, जितना पैसा दीजिए उतने मार्क्स देते हैं, उसी मार्क्स के आधार पे ये शिक्षक बना देते हैं। वो शिक्षक जब विद्यालयों में जाते हैं तो उनको 100 तक की गिनती नहीं आती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये आप मीडिया भाई के द्वारा ही हमें पता चलता है, दैनिक भास्कर में दिया हुआ है, रोज आते हैं अखबारों में। आप लोग भी विद्यालयों में जाते हैं तो आप लोग बताते हैं, हमें बताते हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि कैसे कैसे शिक्षक भरे पड़े हैं। तो आखिर वैसे शिक्षकों की बहाली किस प्रोसेस से हुआ कि वैसे शिक्षक बहाल हो गए जिनको 100 तक की गिनती नहीं आती है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं आता है, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का स्पेलिंग नहीं आता है, हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आता है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। तो हम लोग चाहते हैं कि देखिए, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ध्यान दीजिए। और माननीय हमारे आदरणीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के श्री दीपक कुमार सिंह जी ने यह कहा भी है, ट्विटर हैंडल से अपने बोला था कि हम गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हम अपनी सारी पॉलिसी बनाएंगे। तो हम लोगों को लगा कि चलिए एक अच्छा मौका है। उसी संदर्भ में हम लोग सिर्फ चूंकि उनका ट्विटर हैंडल कोई ऑथोराइज डॉक्यूमेंट्री सिस्टम नहीं है, तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो आपने कहा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए महोदय एक रिफॉर्म कीजिए। मैं उसे रिफॉर्म कहता हूँ कि जो कि नियुक्ति प्रोसेस जो एकेडमिक मार्क्स पे है उसको चेंज कर दीजिए प्लीज, और 80,402 लोगों को आप अवसर भी दीजिए, हम इसके लिए भी तैयार हैं। और STET के मार्क्स पे मेरिट बनाइए, क्योंकि वह एक प्रतियोगिता नेचर का एग्जाम था। मैंने आपको शुरू में बोला था कि STET कैसे एक प्रतियोगिता परीक्षा है, तो चूंकि इसके पहले जो एग्जाम होता था वो एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाइए और क्वालिफाई हो जाइए। इसमें था कि रिक्ति के बराबर क्वालिफाई होना था। तो ये चूंकि विषयवार सीट दिया हुआ है तो ये प्रतियोगिता नेचर का स्वतः हो जाता है। और भी आप लोग
इसको मैं कंक्लूड कर लूँ कि हम लोगों का स्पष्ट क्लियर कट डिमांड है कि प्रतियोगिता से बेहतर कोई भी मापदंड नहीं होता है किसी भी कर्मचारी, अधिकारी या किसी भी तरह का कोई भी सिलेक्शन करने का। तो टीचर जैसे, शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद पे ये डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ वाला सिस्टम क्यों करते हैं, जबकि प्रतियोगिता एक बेहतर मापदंड निर्धारित करता है। तो प्रतियोगिता परीक्षा हम लोग दिए हैं, हम लोग ना सिर्फ क्वालिफाई हैं बल्कि अच्छा रैंक हासिल किए हुए हैं। तो कृपया हमें मौका दें और उन लोगों को भी मौका दें जो नॉट मेरिट में है, क्योंकि सीट आपके पास पर्याप्त है। 80,000 नहीं, चूँकि 37,000 तो यही सीट है जिस पर हम लोग परीक्षा दिए हुए हैं। छठा चरण के जो बहाली 32,000 हो रही है उसमें से बमुश्किल 7 से 8,000 ही शिक्षक मिलेंगे, उसमें भी लगभग 25 से 26,000 सीट बचेंगी। तो उसको भी आप 7वें चरण में जोड़िएगा तो मुझे लगता है कि 70-80,000 सीट होंगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सबको ले लीजिए और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, चूँकि हमारा रैंक अगर 1 है तो पहले मौका मुझे मिलना चाहिए, फिर रैंक 2 को, फिर रैंक 3 को। अब ऐसा नहीं कि आप 80,000 वाले नंबर वाले व्यक्ति को, जिसका पोजीशन 80,000वां है, उसको आप पहले, चूँकि एकेडमिक हो सकता है कि वो कहीं खरीद चला जाओ और उसको आप मौका दे दिए। और मेरा हो सकता है कि मैट्रिक में किसी कारणवश अगर रिजल्ट खराब हुआ हो तो मैट्रिक के आधार पे मुझे शिक्षक बनाइएगा। ये कहाँ का न्याय है? क्योंकि जब मैंने मैट्रिक का परीक्षा दिया था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इसी मार्क्स के आधार पर शिक्षक बनना है। जब मैंने STET का एग्जाम दिया तो ये सोच समझ के एग्जाम दिया था कि यही एग्जाम है कि ये शिक्षक बनाएगा, तो मैंने उसके लिए तैयारी की थी। मैट्रिक के लिए लगातार तैयारी आपने जिस चीज के लिए की थी उस चीज पर ही काम हो। लगातार ये अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं और देखिए धूप भी काफी पड़ रही है और गर्मी तेज है और इसके बीच भी यहाँ पर बैठे हुए